जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, अगर हम लोग प्रमुख तौर पर बात करें तो कल जो मैच हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो मैच ऐसा है जो कि भारतीय दर्शक तो लंबे समय तक याद नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन बांग्लादेश के जो प्रशंसक हैं वो लंबे समय तक इस मैच की बात करने वाले हैं। मतलब 9 विकेट गिर जाने के बाद जब आपको 50 रन चाहिए हों और उसके बाद आप आखिरी विकेट के लिए साझेदारी करके मैच निकाल के ले जाएं, वो भी इंडियन जैसी बॉलिंग अटैक के सामने, वो वाकई में एक बड़ी अचीवमेंट होती है। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि इंडिया ने तो पहले बैटिंग ही खराब करी थी, उसके बाद लेकिन उन्होंने बॉलिंग में फिर भी बहुत हद तक कवर कर लिया था। 130-135 रन के ऊपर 9 विकेट ले लिए थे, जिसके की बाद में 50 रन चाहिए थे बांग्लादेश को जीतने के लिए, और उसके बाद जो हुआ वो हम जानते ही हैं। और ऐसा भी नहीं था कि इस टीम में बल्लेबाज मौजूद नहीं थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, जो भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, सबके सब मौजूद थे। उसके बावजूद हमारी टीम एक अच्छा स्कोर बना नहीं पाई, तो आधा मैच तो वहीं निकल चुका था। और उसके बाद बांग्लादेश ने जिस तरीके से इसको चेस किया, वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि देखिए, कहीं ना कहीं बॉलिंग में धार नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठ जाती है कि हम एक ऐसे देश में आते हैं जहाँ पर कि अलग अलग टीमें ही इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं, उसके बावजूद भी हम हमेशा ऐसे ही दोयम दर्जे के खिलाड़ियों को क्यों मौका देने के पीछे पड़े रहते हैं। वनडे वर्ल्ड कप के पहले अगर एशिया कप को गिना जाए तो हमारे हाथ में मोटे मोटे तौर पर 15 से 18 मैच हैं। अब अगर उन 18 मैचों में भी आप अपनी बेस्ट टीम को नहीं खिला रहे हो, तो आप वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर अभी भी खिलाड़ियों को ग्रूम ही कर रहे हो। मतलब एक होता है माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, कि नहीं, आप मैच को जीतने के लिए खेल रहे हो। इस टीम के अंदर कहीं ना कहीं वो आग ही नहीं दिखती कि ये टीम जीतना चाहती है। हाँ, सब कुछ है इनके पास, स्टैट्स हैं पूरे, मतलब जितनी तरह की सुविधाएं हो सकती हैं वो है इनके पास। दुनिया का शायद बेहतरीन कोच है इनके पास, दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है इनके पास। लेकिन विराट कोहली के जाने के बाद से एक चीज़ जो मुझको एडमिट करने में बिल्कुल यहाँ दिक्कत नहीं है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया में अब वो जो एक तुम्हारे घर में आके तुमको हराने वाली जो एक फायर पावर थी ना, कहीं ना कहीं वो मिसिंग दिख रही है। और बांग्लादेश के साथ जो मैच हुआ उसमें जिस तरीके से, मतलब केएल राहुल ने ठीक है 50 बनाई, लेकिन वो कैच भी फिर उन्होंने नहीं छोड़ा। आप एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को लेकर क्यों नहीं जा सकते? और है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं। ऋषभ पंत अगर नहीं अच्छे फॉर्म में बाहर हो गया, उसके बाद अब ईशान किशन भी तो बैठा हुआ है ना। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे खिलाड़ियों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है, लंबे समय तक उनको खिला ही नहीं रहे हैं। ऋषभ पंत को मैच के एंड पहले ये बताते हुए बाहर कर दिया गया कि भैया इनको कुछ मेडिकल ये इनकी तबीयत खराब है तो ये नहीं खेल पाएंगे। आवेश खान को भी ऐसी बाहर किया गया था, आज तक पता नहीं चला है कि उस खिलाड़ी का क्या हुआ। बांग्लादेश का स्कोर 128 पे 4 से 136 पे 9 हुआ, और फिर उसके बाद सीनियर बल्लेबाज महमूदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम लगातार गेंदों पर आउट हो गए। ऐसे में लग रहा था कि भारत अब ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने मेहंदी हसन मिराज का बेहतरीन साथ दिया। रहमान ने अपने 10 नॉट आउट में 2 चौके लगाए, वहीं मेहंदी हसन 38 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के थे। इन दोनों ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। आखिरी 6 ओवरों में ड्रॉप कैच, खराब फील्डिंग, ओवर थ्रो, खराब गेंदबाजी के कारण भारत पर दबाव बढ़ता ही गया। मेहंदी और मुस्तफिजुर ने इसका पूरा फायदा उठाया और मैच बांग्लादेश की झोली में चला गया। मेहंदी ने मैच के बाद कहा कि मैं वाकई में खुश भी हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। मुस्तफिजुर, अगर मैंने सोचा था कि हमें भरोसा करने की ज़रूरत है, मैंने उन्हें सिर्फ शांत रहने और 20 बॉलें खेलने के लिए कहा था। मैं केवल एक बात पर फोकस कर रहा था और उस रणनीति पर विश्वास करने के बारे में सोच रहा था। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने वाले मेहंदी ने कहा कि मैं वास्तव में गेंदबाजी का आनंद ले रहा हूँ। 9 ओवर में उन्होंने 1 विकेट लेकर 43 रन दिए। उन्होंने कहा कि मैंने गेंद से विकेट लेने की कोशिश करी, मैंने गेंदबाजी का आनंद लिया, ये जो मेरा प्रदर्शन था वो वास्तव में मेरे लिए यादगार है। मेहंदी और मुस्तफिजुर के बीच में 51 रन की साझेदारी 10वें विकेट के लिए वनडे में बांग्लादेश के लिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। ये वनडे मैचों में सफल रनचेजों में 10वें विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी। और ये एक ऐसा मैच था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसके बारे में बांग्लादेश के जो प्रशंसक हैं और खिलाड़ी आने वाले कई सालों तक बात करेंगे। कप्तान लिटन दास ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं ड्रेसिंग रूम से बल्लेबाजी के लिए गया तो मैं घबराया हुआ था, लेकिन फिर मिराज ने आखिरी 6 से 7 ओवरों में इसका पूरा आनंद लिया। गेंदबाजों ने शुरुआत में वास्तव में अच्छी गेंदबाजी करी। जब मैं और मिराज ने बल्लेबाजी कर रहे थे, शाकिब बल्लेबाजी कर रहे थे, हमें लग रहा था कि हम आसानी से लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम आउट हुए तो ये मुश्किल हो गया। सिराज और शार्दुल ने बीच के ओवरों में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी और स्पीड को जिस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ किया था वो वाकई में काबिल तारीफ था। मुझे दूसरों पर भरोसा था, लेकिन मेरे पास इस भावना को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्द नहीं। हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन यहाँ पर अब आप सीधे तौर पर ये बांग्लादेश की बातों को अगर हम छोड़ दें तो और भारतीय टीम की तरफ फोकस करें, तो आप देखेंगे कि अब एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें कि आप कुछ ज़्यादा ही, या फिर यूँ कहें ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हैं। जो आपके बेस्ट खिलाड़ी हैं वो अभी भी टीम में नहीं है। संजू सैमसन को लेकर लगातार वकालत हो रही है, लेकिन उस खिलाड़ी को अभी भी टीम में नहीं बुलाया जा रहा है, जो ओपनिंग बल्लेबाजी भी कर सकता है, साथ साथ विकेट कीपिंग भी कर सकता है।
राहुल को भी अपनी जगह पर काफ़ी मौके मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी शादी का ठेका पूरा का पूरा बीसीसीआई नहीं लेके रखा हुआ है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, जो कि अपनी लाइफ के सबसे अच्छे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं, उनको मैचों से दूर रखने में आखिर कौन सी एक वर्कलोड मैनेजमेंट में कहता हूँ। जिस खिलाड़ी को डेब्यू ही 30 साल के बाद मिला, वो तो यही चाहेगा कि वो बचे हुए सालों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेल सकता है उतना खेले, लेकिन शायद ज़बरदस्ती का भी वर्कलोड मैनेजमेंट अब कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए भारी पड़ता जा रहा है। और अगर यदि इस वाकई में ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में हमको और भी ज़्यादा ऐसे ही मैच गंवाते हुए हमारे ही दर्शक देखेंगे। तो ऐसे में अगर वाकई में वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो एक पूरी संगठित टीम के साथ खेलना होगा। ये नहीं कि कभी कोच छुट्टी पे जा रहा है तो कभी सलामी बल्लेबाज छुट्टी पे जा रहा है तो कभी पता रहा कप्तान को ही छुट्टी चाहिए। ऐसे नहीं, अगर आपको वाकई में मैच जीतना है, वनडे वर्ल्ड कप जीतना है, जो कि भारत में ही होने वाला है, तो आपको अपनी बेस्ट टीम को लगातार खिलाना होगा, वरना ऐसे तो जीत गए हम वर्ल्ड कप। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।